नमस्कार। देश की बहस में मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया नहीं बल्कि आज मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के नंबर 1 डिबेट शो में एक बार फिर आमंत्रित कर रहा हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आज आपने चुना है, उसी पर आज हम देश की बहस कर रहे हैं। तो आपको बता दें आपने दरअसल में किस मुद्दे को चुना है। तालिबान को महिलाओं से डर क्यों लगता है? 80% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। दरअसल में अफगानिस्तान में महिलाओं का पढ़ना लिखना मना है, अकेले घूमना गुनाह है, मर्दों के साथ काम करना भी गुनाह है। कोई गलती हुई तो कोड़े बरसा दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे, यहां तक कि आंखें भी निकाल ली गई हैं। ये सब दरिंदगी और दहशत के फरमान है जो तालिबान अक्सर महिलाओं के खिलाफ सुनाता रहता है। काबुल की गलियों से लेकर दुनिया के अलग अलग शहरों में अब अफगानी महिलाओं ने खुलकर तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। यही वजह है कि तालिबान को डर लगने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि तालिबान का आतंक काफूर हो जाए। क्या यही डर तालिबान को सता रहा है? लेकिन पाकिस्तान तालिबान का आतंक कायम रखने में जो किरदार निभा रहा है, उसके खिलाफ भी अफगान की महिलाएं दुनिया भर में आवाज बुलंद कर रही हैं। महिलाओं पर कोड़े बरसाओ, पढ़ाई रोको, खेलना कूदना बंद करो, औरतें अकेले बाहर नहीं निकले, सत्ता में इनकी कोई जगह नहीं, औरतें केवल बच्चे पैदा करें। ये तालिबानी फरमान है जो लगातार महिलाओं को अफगानिस्तान में रोज सहन करना पड़ते हैं। लेकिन अब अफगानी महिलाओं ने काबुल से लेकर दुनिया के कोने कोने में तालिबान की बर्बरता के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ताजा फरमान में तालिबानी प्रवक्ता जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। महिला का मंत्री बनना ऐसा है जैसे उसके गले में कोई चीज रख देना जिसे वो उठा नहीं सकती। महिलाओं का कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान में सभी प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। अफगानी महिलाएं अब तालिबानी आतंकियों की बंदूक के सामने निडर खड़ी होकर मुकाबला कर रही हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में अफगानी महिलाएं तालिबान और पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद कर रही हैं। पीछे सब पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान डर रहा है इसलिए क्योंकि अगर वुमेन्स पढ़े लिखे पढ़ाई करे और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में आ जाए तो तब ऐसा हो सकता है कि निज़ाम ही चेंज हो। अमेरिका ने साफ शब्दों में तालिबान को चेतावनी दी है कि वो आतंकवाद का अड्डा न बनाए। अमेरिका ने अफगानी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी नसीहत दी है। हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने अफगानिस्तान में वो एक इंक्लूसिव सरकार हो और बिल्कुल महिलाओं का भी सिक्योरिटी और फ्रीडम्स जो हैं उसको सुरक्षित किया जाए। मीडिया को आजादी देने की बात कहने वाले तालिबान ने अपने फरमानों को पूरी तरह से लागू कर दिया है। चुपचाप नहीं बैठी, तब भी उनकी आवाज बुलंद है। तो इससे तालिबान सरकार को जो खतरा महसूस हो रहा है वो ये कि अगर अफगानिस्तान के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए तो वो कब तक अफगानिस्तान को अपने कब्जे पर रख पाएंगी। अफगानिस्तान में 2017 तक 40% लड़कियां स्कूल जाती थीं। 1960 और 1970 में काबुल में भी अफगानी महिलाएं आजादी से घूम सकती थीं। लेकिन अब तालिबान बर्बरता और बारूद से सरकार चलाना चाहता है। देश की बहस में चर्चा है कि ब्रिक्स से लेकर आगामी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के बड़े देश आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ काउंटर टेररिज्म पर एक साथ आ रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की महिलाएं देश और दुनिया में हक की लड़ाई खुद ही लड़ रही हैं। सवाल है, क्या खूंखार तालिबान महिलाओं से डरता है? तो देश की बहस में आज का सवाल यही, क्या तालिबान अफगानिस्तान को 20 साल पीछे ले जा रहा है? क्या तालिबान महिलाओं से डरता है? इसी मुद्दे पर आप अपनी राय न्यूज नेशन के साथ साझा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप अपनी राय या सवाल का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर 9711002266। आपकी राय को हम शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हम शामिल करते हैं खास पैनल को इस देश की बहस में। हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब जुड़ चुके हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ कैप्टन याशिका हटवाल जुड़ चुकी हैं, रिटायर्ड
रक्षा विशेषज्ञ हैं देश की, आपका अनुभव समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरती टिक्कू सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, आप पीटीआई के नेता हैं। उमर अल्ताफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर एक छोटे से मासूम को देख रहे हैं। ये 3 मासूम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इनके नाम है इलियास, सुलेमान और अहूब। आप तीनों अफगानिस्तान के रहने वाले मासूम बच्चे हैं जो अफगानिस्तान के हालात पर अपना अनुभव साझा करते हैं। और आज मैं चाहूंगा कि जो बाकी तमाम पैनलिस्ट हैं वो पहले जरा इलियास को सुने, इलियास के दर्द को सुने, इलियास के अनुभव को सुने। 8 साल का ये मासूम अफगानिस्तान का नागरिक है, भारत में रह रहा है। इलियास, क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस वक्त आपको सुन रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। इलियास, क्या कुछ अपील आप करेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो ये पाकिस्तान है वो तालिबानों के साथ एकजुट होकर हमारे देश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने तो तालिबान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो क्यों हमारे देश को ख़राब करने के पीछे लगे हुए हैं। इसी वजह से मैं जो अफ़गानी हूँ, हम तो मुसलमानी हैं, हम किसी भी देश के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं रखते, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और भी खुशियाँ अल्लाह तुम्हें देंगे। तो हमने हर देशों को अपना भाई बहन मानकर अपने साथ दोस्ती निभाए, मुश्किल वक्त में उनके साथ उनका मदद किया है। और अब जब हमें मदद की ज़रूरत है तो वो हमारी मदद करने से पीछे हट रहे हैं। और मैं भारत को यही कहना चाहता हूँ, वो तो हमारा एकदम पड़ोसी, एकदम हमारे भाई बहन जैसा है, तो वो क्यों हमें बचाता नहीं है। हमने तो हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, तो अभी वो क्यों हमारी मदद नहीं कर रहा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जो तालिबान बोलते हैं औरतें एकदम बेकार की होती है, पर असल में वो जो हैं उन्हें मर्दों ने तो नहीं पैदा किया है, उन्हें औरतों ने, लड़का लड़की जो सारे के सारे को औरतों ने पैदा किया है। भगवान ने औरतों के पेट में बच्चों को पैदा किया है। और ये खुद बोल रहे हैं कि औरतें बेकार होते हैं, पर असल में तो ये खुद बेकार है। ये खुद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस इसी तरह से लोगों की जान लेते हैं। इसी वजह से मैं तालिबान को ये कहना चाहता हूँ, वो क्यों हमारे देश में आकर हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। और जो हमारा एक फौजी था, उसका नाम अहमद शाह था, वो बहुत अच्छा फौजी था, उसने हर तालिबान को मारता था, वो बहुत अच्छा फौजी था। पर तालिबान ने पाकिस्तान के मिलकर उस फौजी को मारा है। क्यों? उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। तालिबान और पाकिस्तान मिलकर उसके अफगानिस्तान को बर्बाद करते थे, वो तो उसके खुद का देश। इलियास, बेहद अहम बातें कही हैं आपने। आरजू काजमी, ये 8 साल का एक अफगानिस्तान का सिटीजन है जो इस वक्त हिंदुस्तान में है। वो तालिबान पर बात कह रहा है, वो पाकिस्तान पर अपना दर्द साझा कर रहा है, वो महिलाओं को लेकर तालिबान का जो नज़रिया है, जो तालिबानी सोच है, उस पर सीधा हमला कर रहा है। लेकिन क्या आरजू काजमी, आपको उम्मीद है कि नदीम कुरैशी साहब जैसे जो नेता हैं वो खुद को एंडोर्स कर पाएंगे इलियास के मासूम की इन बातों से? देखें, बहुत ऐसे बच्चों की बातें सुन के जाहिर है बहुत अफसोस होता है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आज स्टेटमेंट्स आई हैं तालिबान की तरफ से कि उनकी कैबिनेट में कोई फीमेल मिनिस्टर नहीं होगी या फीमेल्स बाहर नहीं निकल सकती, वही सब कुछ जो हमने 20-21 साल पहले देखा और सुना था, ये वही तालिबान दोबारा हम देख रहे हैं। और इसके लिए अगर पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, बल्कि जो देश भी सपोर्ट कर रहा है, मैं समझती हूँ कि वो गलत है। और हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं।
क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि जहाँ पे आप जो है फीमेल्स को आप घर बिठा दें। और इवन पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो काम करती हैं और तभी घर चलता है, और पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए। नदीम और कुरैशी जब तक साहब, आप आगे, हमारी तो प्राइम मिनिस्टर तक रही है बेनजीर भुट्टो, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। तो आगे लेकर आए हैं, तो आगे लाना नदीम चाहिए। कुरैशी साहब, ये जो मासूम इलियास सवाल कर रहा है तालिबानी सोच पर, सीधे सीधे पाकिस्तान के उन हुक्मरानों पर भी जो तालिबान के साथ खड़े हैं, नदीम कुरैशी जैसे हुक्मरान क्या जवाब देंगे इस मासूम को? नदीम कुरैशी साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि नदीम कुरैशी साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब उमर अल्ताफ साहब अगर आप दे सकें। सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि ये जो बच्चा सवाल खड़े कर रहा है, सवाल सीधे हैं और इनका ईमानदार जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन शायद ना मिल पाए? उमर अल्ताफ साहब। देखें, जो अफगान लोगों के कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल बजा हैं, मगर ये जो आपने प्रोग्राम से पहले ये क्या बॉलीवुड के इधर कोई चाइल्ड स्टार बिठा के कोई ऑडिशन हो रहा है? मुझे ये बताएं ना आप, ये जिस तरह की रटी रटाई लाइनें वो बच्चा बोल रहा है, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या ये बच्चा आईआर का स्टूडेंट है या जियोपॉलिटिक्स पढ़ के आया है? कंसर्न्स उनके अपनी जगह हो सकते हैं, मगर आप एक बच्चे को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उसको रिस्पॉन्ड भी, बच्चे को मैं क्या करूं? बच्चा तो मासूम है, चाहे अफगानी हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो। आप उसके कंसर्न्स इस तरीके से उछाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे सर। एक बच्चा जो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में शरणार्थी के तौर पर रह रहा है, एक बच्चा जो बता रहा है कि औरतों को लेकर जिस तरीके से तालिबानी बयान सामने आया है उस पर क्या कुछ उसकी राय है? आप कह रहे हैं कि ये रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। क्या आप इलियास से आप क्या सुनना चाहते हैं? या न्यूज नेशन है? बस यही कहना चाहता हूं, ये धर्मा प्रोडक्शन है या न्यूज ठीक है, नेशन? ठीक है, ठीक है। उमर अल्ताफ जरा सुनिए इलियास को। इलियास बोलिए बेटा। नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्यों तालिबान और पाकिस्तान हमारे देश को खराब करता है? हमने तो कुछ नहीं किया और उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। हमने सिर्फ उन्हें एक भाई बहन की तरह माना है और आज बेटा उन्होंने आप ऐसा मासूम किया। हो, आपको ये बस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी के प्रोपोगेंडा का ना। इलियास, क्या मैंने आपसे बोला कि आप ये बातें कहिएगा? बेहतर होगा। नहीं, मैं खुद ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे हैं, 7 साल के, 8 साल के, हम समझ सकते हैं कि हमारे देश इतना बुरी हालत में, और आप सब तो बड़े हैं, आप सब ने तो दुनिया देती है। तो इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप सब पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ, वो क्यों एक जगह में हमारे सारे पैसे बैंक से लेकर एक जगह में छुप कर बैठा है? अगर वो असली प्राइम मिनिस्टर है और हिम्मत वाला है तो वो क्यों हमारे देश को बचाने वापस नहीं आता? और जो फौजी मैंने ठीक है बेटा इलियास, आपने अपनी बात कही एक बार फिर ईमानदारी से, लेकिन मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी आऊंगा। लेकिन आरजू काज़मी, ये किस तरीके का रुख रहता है? जैसा हम सुन रहे हैं पाकिस्तान के एक और सीनियर जर्नलिस्ट को, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये तो बच्चा रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहा है। एक बच्चा जो अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर है, क्या कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं और मेरा ख्याल है उमर इस बात को समझेंगे कि ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं बच्चे बोलते, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे जो है वो हमारे टाइम से बहुत आगे हैं। ये वो बच्चे हैं जो शुरू से ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी पे चैनल्स पे देख रहे हैं। तो मैंने तो यही देखा है कि बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट हर बात समझते हैं और कर लेते हैं। तो इस बच्चे का ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो होते हैं इस तरह के बच्चे भी, और आजकल के ज़माने में तो बहुत होते हैं। तो मेरा ख्याल है लेकिन जो भी कुछ कह रहा है आरजू के, क्या ये गलत कह रहा है बच्चा? नहीं, मेरा ख्याल है जाहिर है, अगर कोई अपना मुल्क छोड़ के किसी और जगह जाएगा, उसको वहां रहना होगा। वो बार बार न्यूज़ में देख रहे हैं कि किस तरह की न्यूज़ चल रही है, चाहे वो तालिबान को लेकर हो या इनकी गवर्नमेंट को लेकर हो। जितने 2-3 महीने से जो न्यूज़ चल रही है, तो ऑब्वियसली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और आजकल वो बच्चे नहीं है कि वो बैठ के कार्टून फिल्म देख रहे हैं या उनके लिए कोई अलग टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। बच्चे वही देख रहे हैं जो बड़े देख रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल घर में चल रहे हैं,
बच्चे वही देख देख के और इसी तरह की बातें करते हैं और इसी तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। उमर अल्ताफ साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब इलियास कोई बात अपनी कहेगा इस शो में तो शायद आप उसका जवाब दे सकेंगे ईमानदारी से। लेकिन जो बुनियादी सवाल है सर हमारा, तालिबान महिलाओं से आखिर डर क्यों रहा है, आपको क्या लगता है उमर अल्ताफ? देखिए, मेरा अगर तालिबान महिलाओं के लिए मुश्किलात पैदा करता है, पाबंदी करता है, तो इस बात को तो कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरा सिर्फ आपसे एतराज था कि जो बातें आप एक बच्चे से कहलवा रहे हैं, शायद उसको समझ हो, शायद ना समझ हो, मगर अगर भारत ने कुछ हजार बच्चे या कुछ हजार अफगान रखे हुए, तो पाकिस्तान में 40 से 50 लाख अफगान है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुछ रेफ्यूजीज के तौर पे, और कुछ को हमने शहरियत भी दी हुई है, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और हमारा उनके साथ वो तो आपके बॉर्डर पर खड़े हुए हैं कि कृपया करके दरवाजा खोल दिए। अगर उमर अल्ताफ साहब आप इतने दरिया दिल हैं तो जरा दरवाजा खोल दीजिए उन तमाम और लोगों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, और उन तमाम औरतों को आप क्या जवाब देंगे जो काबुल में, जलालाबाद में, अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर आज अफगानिस्तान इस तरीके से बर्बाद हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है। इतनी दरियादिली की नौटंकी क्यों सर? भारत के सफारतकारों और रॉ के एजेंटों को उधर से लाते मार के निकाला है तालिबान ने। इस चीज को, इस हद तक हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बाकी तो हमारा तालिबान से ना कोई लेना है ना कोई देना है, ना हम। क्या इतनी हिम्मत है उमर अल्ताफ जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में जो कह रहे हैं कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, कि वही तालिबान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उमर अल्ताफ ये कहें कि हाँ तालिबान महिलाओं से डर रहा है इसलिए वो महिलाओं को आजादी नहीं दे रहा है? क्या उमर अल्ताफ साहब में इतनी हिम्मत है? मैं तो इस बात को कंडेम डिप्लोमेटिक जवाब नहीं सर, हाँ या ना? महिलाओं के मैं तो कंडेम करता हूं। अगर तालिबान महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करता हूं। इसमें ये सीधा जवाब दे दिया मैंने आपको। देखिए, मगर भारत में भी और पाकिस्तान में भी और बहुत सारे और भी ममालिक हैं, उधर भी खवातीन के साथ बड़ा नाइंसाफी होती है। जिधर जिधर भी खवातीन के साथ नाइंसाफी होती है उसको कंडेम करना चाहिए। अभी 3 दिन पहले का वाकया भारत में, आपके मध्य प्रदेश में 6 मासूम छोटी बच्चियों को बुरहना करके उनके कपड़े उतार के उनको चलाया गया ताकि बारिश हो। इस तरीके के रस्म रिवाज आपके यहाँ है, आप उस पर भी थोड़ा प्रोग्राम करें, आप उसको कंडेम करें। मैं तालिबान बिल्कुल उमर अल्ताफ, जिन्होंने ऐसा किया वो इस वक्त जेल में हैं और भारत की पुलिस जानती है ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटना है, भारत की अदालत भी जानती है ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटना है। अच्छा कि आपने बता दिया, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। लेकिन क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान में इतनी हिम्मत है कि वो अफगानिस्तान में महिलाओं को उतने अधिकार दे सके, उतनी आजादी दे सके जितना कि अफगानिस्तान का अतीत रहा है, जितना कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है 60s और 70s में? मैं आऊंगा आपके पास उमर अल्ताफ साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, ये जो तालिबान का डर है महिलाओं को लेकर, पहले कहा गया कि देखिए अभी तो कैबिनेट का एक्सपेंशन पूरा नहीं हुआ है, जब होगा तो महिलाओं की हिस्सेदारी उसमें होगी। अब कह दिया कि नहीं, महिला मंत्री कैसे बन सकती है, महिला का काम है बच्चे पैदा करना, घर में रहना। ये हम फिर से 20 साल पीछे लौटते अफगानिस्तान को देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं नहीं मानती कि तालिबान औरतों से डर रहा है। ये उन लोगों की शरिया लॉ की जो है एक फिलॉसफी यही है, शरिया लॉ के अंडर जो वो मानते हैं वही कर रहे हैं। तो आपको या किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि वो औरतों से डरे, बिल्कुल नहीं, वो कंट्रोल करने की कोशिश में है। क्योंकि तालिबान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो शरिया लॉ को मानती है वो औरत को कंट्रोल करने के लिए है। अब इसमें आपने खुद कहा कि देखिए औरत की टेस्टिमनी को ही आधा मानते हैं, तो औरत का तो इक्वल स्टेटस है नहीं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि आपके पैनल में एक ये उमर साहब है जो ऑलमोस्ट जस्टिफाई कर रहे हैं तालिबान की एग्जिस्टेंस को और कह रहे हैं कि सब जगह ये होता है, औरतों के साथ बहुत ज्यादती होती है। देखिए, इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर का अधिकार औरत को भी है और मर्द को भी है। बिल्कुल। तो अगर ये कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया या अफगानिस्तान या अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही शर्म की बात है। पता नहीं ये किस तरह का लॉजिक है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपके शो पे मैं इलियास जो बच्चा है मैं उसको सैल्यूट करना चाहती हूँ।
वो वाकई बहुत ही हिम्मत वाला बच्चा है, जिसने बहुत समझदारी की बात की है, जो बड़े जो अडल्ट्स बात करते हैं उसने वो बात की है। और मैं ये मानती हूँ कि बच्चे, स्पेशली जो रेफ्यूजी बच्चे होते हैं, उनकी समझ ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। बेहद अहम बात यहाँ पर आप कह रही हैं आरती। मैं खुद एक रेफ्यूजी हूँ और मैं एक बच्ची थी, जब मैं एक बच्ची थी, रेफ्यूजी बच्ची थी, जब हम लोगों के साथ तालिबान के ही जो सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद कश्मीर में हुआ, हम लोग विस्थापित हुए। मैं बच्ची थी, लेकिन मुझे सब समझ आया था कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ये बहुत शर्म की बात है कि आपके पैनलिस्ट ने इलियास के बारे में इतना बीइंग बुरा जर्नलिस्ट, ये एक और अफसोस की बात है कि बीइंग जर्नलिस्ट इस तरीके का स्टैंड यहां पर उमर अल्ताफ साहब दिखा रहे हैं। लेकिन मैं याशिका अतवाल का भी रुख करूंगा और अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगा। उम्मीद करता हूं कि नदीम कुरैशी साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोहक नायक है हमारे साथ बुलंदशहर से। मोहक, कहिए अपनी बात। नमस्कार। देखिए, मैंने अभी सबकी बात सुनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने कहा है कि बच्चा रटी रटाई लाइन्स बोलता है, तो आप मुझे बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चा अफगानिस्तान से भारत में शरणार्थी बन के रटी रटाई लाइन बोलने के लिए आया है क्या? मतलब किस टाइप की, किस प्रवृत्ति की बातें करते हैं। इनको मानवता और दानवता में बिल्कुल अंतर करना नहीं आ रहा है। मतलब हद है। और उनको सपोर्ट करने वाले भी कुछ लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम उनको शैतान बिल्कुल मोहक, अहम बात आप कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं वो आपकी बात से सहमत होंगे, खासकर वो पैनलिस्ट भी जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। मेरा सीधा सवाल यही, जो आज हमारे डिबेट का मुद्दा भी है, तालिबान महिलाओं से आखिर डर क्यों रहा है? क्या वजह है, क्या खौफ है? अलग अलग शहरों में महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। अफगानिस्तान में लगता है कि बगावत हो जाएगी, ये डर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये तो नहीं मालूम कि तालिबान महिलाओं से डरते हैं या नहीं डरते। मुझे पिछले 4 रोज से मैं इंडियन के मुख्तलिफ चैनल्स पे बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये कि पूरे इंडिया में और पूरे आपके मीडिया पर तालिबान का खौफ ज्यादा हो गया है। देखिए, वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, शरीयत के अपने कवानीन है। तालिबान की अब उस मुल्क में हुकूमत बनने जा रही है और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स जो अफगानिस्तान के हैं, उसमें उज़्बेक हैं, पख्तून हैं और तालिबान है, उन सबको यूनिवर्सली पार्ट बनाया अपनी गवर्नमेंट का। मैं समझता हूँ हमें इन प्रोपेगेंडों से अगर बचना है तो हमें उनको काम करने का मौका देना चाहिए। एक मुल्क में उस मुल्क की आधी आबादी को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, आप उसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए प्रोपेगेंडा करार दे रहा हूँ, दुनिया यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के जिन 20 मुल्कों में खवातीन के साथ बदतरीन सलूक होता है, इंडिया उनमें 13वें नंबर पे है। अब आप अपने मुल्क के मामला ठीक नहीं करते, आप पड़ोसी मुल्कों में टांग अड़ाते हैं, आपका बड़ा प्रॉब्लम है। आप महिलाओं की बात करते हैं, हिंदुस्तान में लाखों बच्चियों के साथ कम सिनी की उम्र से पहले रैप होते हैं, उनको रेप किया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है। नदीम कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि आप, चूंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आपने शायद इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा होगा। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीएम और इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है सर इस मुल्क में जहां महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी ना मिलती हो। कैसी बात कर रहे हैं नदीम कुरैशी? और आप उस मुल्क में, जिस मुल्क में एक विमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, आप यहां पर कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान में तो तालिबान शरिया कानून लागू कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। ये जस्टिफाइड बात है क्या? मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। मैंने ये सर, मुझे मत समझाइए, आप अपने मुल्क के लोगों को ही कम से कम कन्विंस कर दीजिए सर अपनी दलील से। मुझे नहीं लगता कि एक भी पाकिस्तानी आपकी इस दलील से कन्विंस होगा। डायलॉग का मतलब होता है अपनी बोले दूसरे की सुने। डायलॉग का मतलब शोर बचाना नहीं होता, ये खवातीन की तरह गरियाजारी करना नहीं होता। अभी उनकी गवर्नमेंट कायम नहीं हुई। खवातीन की तरह क्या नहीं करना होता? वो अपनी, देखिए, उन्होंने दुनिया के साथ चलना है, उन्होंने दुनिया के साथ चलना है, उन्होंने अफगानिस्तान को एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान बनाना है, तो उनको दुनिया के जदीद तरीकों के मुताबिक चलना पड़ेगा। हम किसी भी जगह, हमारी तो शरीयत ने, हमारे मजहब ने, ये महिलाओं को अपने साथ शामिल ना करके प्रोग्रेसिव कंट्री बन रही है अफगानिस्तान।
नदीम कुरैशी साहब, कैसी दलील आप दे रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आप चीजों को और समझेंगे सर, बेहतर दलील के साथ आएंगे। अचल मल्होत्रा सर, आपने तो लगातार डिप्लोमेसी को देखा है, आपके मुताबिक वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते तालिबान महिलाओं से डरा हुआ है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा चाहता? वो शरिया माइंडसेट है या कुछ और भी है? नहीं अनुराग, देखिए बात यह है कि महिलाओं की जो स्थिति थी अफगानिस्तान में वो 60s और 70s में बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल। और उसके बाद जो तालिबान पहली बार आए तो उन्होंने एक दिखा दिया कि वो महिलाओं के लिए उनका माइंडसेट कैसा है, कितना मिडिवल माइंडसेट है। और अब 20 साल में, पिछले 20 साल में एक पूरी जनरेशन जो है लिबरल माइंडेड और एक अपनी ह्यूमन राइट्स की जितनी उनके राइट्स हैं उसे लेके वो पैदा हुई है। तो जाहिर है कि जब एक तालिबान वापस आता है और उन्हें 500 साल पीछे खींच के ले जाना चाहता है तो उसके खिलाफ तो आवाज उठेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आवाज नहीं उठेगी। तो आवाज को कंट्रोल करना है, इसलिए भी करना है कि तालिबान नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की इस तरह की आवाज उठे जो बाकी दूसरे पॉपुलेशन है, जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो मर्द हैं, उन सबका फिर एक सिविल मूवमेंट में नहीं बदल जाए। जो सिविल एज इट इज तालिबान के ऊपर बहुत सारे चुनौतियां हैं। एक तो देखिए वो रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो गुरिल्ला वारफेयर करेगी। एक इन्हें अभी पूरी दुनिया का जो विश्वास जीतना है और वो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या की बात है। और ऊपर से इस तरह पूरी दुनिया में इसे एक्सपोज किया जा रहा है। एक मिनट के लिए मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाई जो अभी बोल रहे थे इससे पहले, ये शरिया की जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो शरिया की वो उस इंटरप्रिटेशन की सपोर्ट कर रहे हैं जो मोस्ट कंजर्वेटिव, मोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट रूढ़िवादी है, क्या वो अपने देश में इस शरिया को लागू करने के लिए हाथ खड़ा करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनकी खवातीन के साथ वही हो जो अफगानिस्तान में हो रहा है? नदीम कुरैशी साहब बता दीजिए जरा, हाँ या ना, पाकिस्तान में भी शरिया लागू करवाना चाहते हैं क्या, जैसे आप अफगानिस्तान में लागू होती शरिया को एंडोर्स कर रहे हैं? एक बात और बता देता हूं, आप जो कहते हैं ना कि भारत में औरतों की ये हालत ये है, ये हालत वो है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल पुलिस लीगल प्रोविजंस है, एबिरेशंस होती हैं, किससे होते हैं। आप कह रहे हैं कि इस औरतों के खिलाफ जो जुल्म है उसे लेजिटिमाइज किया जाए शरिया कानून के थ्रू। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, समझिए। नदीम कुरैशी जरा बता दीजिए हाँ या ना सर, आपकी क्या राय है? नदीम कुरैशी क्या चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू हो जाए इसी तरह का जो अफगानिस्तान में हो रहा है? आप जिस तरह से अपने बाकी पार्टिसिपेंट की बात हम मुझसे सुनते हैं, मुझे भी मौका दें, वरना आप प्रोग्राम में ना बुलाया करें। जब आप बात सुनने की हिम्मत नहीं करते, मुझे तो लगता है आप तालिबान से ज्यादा पाकिस्तानियों से डरते हैं। आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते। पहले तो मैं इनको हजरत को जो फरमा रहे हैं इनको कहूंगा, इस्लामिक शरिया में कोई चीज मतरूक नहीं है। इस्लामिक शरिया आज से लेकर अज़ल से लेकर अब तक के लिए एक ही है। दूसरी बात यह है, महिलाओं का खौफ क्या उन्होंने क्या किया है, क्या कौन सा ऐसा इस 15 दिन में उन्होंने जुर्म किया लोगों के साथ। अब आप जो छोटे बच्चों को बिठाकर, शुक्र है आप 2 दिन में पंजशीर से बाहर को आए। आपने पहले पूरा 1 हफ्ता पंजशीर को चलाया, अहमद शाह मसूद को चलाया, अब वो टॉपिक क्लोज हो गया। अब आप महिलाओं की आड़ में छुपकर छोटे मासूम बच्चों को यहाँ चैनल पे बिठाकर अपनी पूरी, आप पिछले 1 मिनट से बोल रहे हैं नदीम कुरैशी, जो सवाल आपसे पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया उसका। इस्लामिक नदीम कुरैशी क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में भी शरिया लागू हो जाए अफगानिस्तान की तरह, हाँ या ना? किसी की किताब नहीं हाथ के लिखी हुई। नदीम कुरैशी हाँ या ना, पाकिस्तान में भी शरिया लागू होना चाहिए क्या? आप मेरी तो दरमियान में गुफ्तगू बोलेंगे, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। आप समझे अपने इस अरे सर मैं समझ जाऊंगा, आप हाँ या ना बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा सर। इस्लामिक शरिया का मसला, हमने इस्लामिक शरिया का फैसला आज से 1400 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। 2021 पाकिस्तान में भी लागू होना चाहिए शरिया, हाँ या ना? नदीम कुरैशी चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं आपसे। होना चाहिए, ठीक है, ये अहम बात है, ये होना चाहिए। आरजू काज़मी, मैं आऊंगा आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले कैप्टन रिटायर्ड याशिका हटवाल, ये महिलाओं को पीछे रखने की जो साजिश है अफगानिस्तान में तालिबान की, इसके पीछे क्या कुछ और तस्वीर आपको नजर आती है? जैसा अचल मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि देखिए आने वाले वक्त में कहीं जो बगावत है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, ये अपने आप में एक पीछे वजह हो सकती है। आपको कुछ और एंगल नजर आता है? देखिए मेरा थोड़ा ऑडियो ठीक नहीं था तो मैं सुन नहीं पाई कि अचल जी ने क्या बोला, लेकिन मैंने शुरुआत में सुना था कि उस बच्चे की जो बात थी
देखिए, पाकिस्तान के सभी लोग जो आपके पैनल में मौजूद हैं, मैं उनको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, प्लीज चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर मत जाइए। बच्चा कितना बोल सकता है, कितना नहीं बोल सकता। बच्चा अपने दिल की बात बयान कर रहा है, मुद्दे की बात सुनिए कि लोग परेशानी में हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान यदि शुतुरमुर्ग की तरह बैठेगा कि आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो कल पाकिस्तान के अंदर नहीं हो, तो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत होशियारी वाली बात है। जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान आज कर रहा है वो कल अपने हाथ खुद जलाएगा, बिकॉज कुछ भी बोल लीजिए, दिस इज अ मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ अचीवमेंट कि तालिबान ने वहां सरकार बना ली है और औरतों को कुचल के वो उसके ऊपर राज करेंगे। ऑल सेड एंड डन 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है। मैं एक फौजी हूं और एक फौजी की तरह यह बात करूंगी कि यदि आप लेडीज की वक्त पहचानेंगे, उनकी पावर को पहचानेंगे, तो 15 अगस्त के दिन जब अफगानिस्तान के अंदर यह सब हुआ, हमारे यहां नेशनल डिफेंस एकेडमी में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। यह फर्क है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में। हम अपने 50% पॉपुलेशन को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, जिससे हमारा देश पूरी तरीके से आगे प्रोग्रेस करे। लेकिन यह बात शायद आज पाकिस्तान नहीं समझ रहा। मैं आई विल नॉट गो इनटू सिमेंटिक्स, मैं फौज की तरह ही बात करूंगी। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें हाथ पाकिस्तान का है, इसके बहुत सबूत हैं। अल्ताफ जी ने बोला रॉ के एजेंट्स को लात मार के निकाला, ये खुशमिजाजी में रहें, ये उनको मुबारक। हम क्या कर रहे हैं और हमने अफगानिस्तान के अंदर कितना डेवलपमेंट किया है वो अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल आगे मैं इसके बारे में जवाब एक फौजी की तरह से ही देना चाहूंगी कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वो यकीनन इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि तालिबान का जो रवैया है, जो तालिबान की तरबियत है, जो तालिबान की ट्रेनिंग है, वो टेररिज्म ही है। अगर आज वो सरकार बना रहे हैं तो कल वो खुद को बेरोजगार महसूस करेंगे जब उन्हें टेररिज्म बेहद अहम बात यहां पर आप कैप्टन अटवाल कह रही हैं कि इस खतरे को समझना होगा न सिर्फ भारत को बल्कि पाकिस्तान को भी। लेकिन उमर अल्ताफ, तालिबान के स्पोक्स पर्सन के तौर पर नहीं, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो बात अभी नदीम कुरैशी साहब ने कही, क्या जवाब देंगे नदीम कुरैशी को? क्या आप भी चाहेंगे कि आपके मुल्क में शरिया कानून लागू हो जाए? स्वागत करेंगे आप नदीम कुरैशी का जैसा वो कह रहे हैं? उमर अल्ताफ साहब जी, बात यह है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिसको मोदी जी ने एक हिंदू राष्ट्र बना दिया हुआ है, ठीक है जी, जो गुजरात के मुसलमानों के कातिल जिस मुल्क के प्रधानमंत्री हो, इस तरह का निजाम है आपके मुल्क में। मुसलमानों को आप लव जिहाद के नाम पे कत्ल कर देते हैं, बीफ खाने पे मुसलमानों को मार देते हैं, और आप किसी को दर्द दे रहे हैं, किसी को भाषण दे रहे हैं कि उधर शरिया होना चाहिए या क्या होना चाहिए। आपने अपने मुल्क में कभी झांक के देखे कि कौन शख्स आपका प्रधानमंत्री है? योगी आदित्यनाथ कौन है? उमर अल्ताफ साहब, ये जर्नलिस्ट से आप स्पोक्स पर्सन कैसे बन जाते हैं रूलिंग पार्टी की? ये बड़ी अफसोस की बात है सर। या तो अपना जर्नलिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस मत करवाए कि जो उमर अल्ताफ साहब आगे से खुद को जर्नलिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस मत करवाइएगा, कहिएगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। जिसने गांधी जी को मारा, जो आपसे सवाल पूछा उस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए आप 1947 से लेकर 2021 तक सारी बातें कह देंगे। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है शायद आप में। नदीम कुरैशी अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू होना चाहिए, उमर अल्ताफ एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, या कहेंगे कि हाँ साहब कर देना चाहिए? उमर अल्ताफ, पाकिस्तान में शरिया, देखिए नदीम चौधरी से भी मैंने 4 बार पूछा, चौथी बार में जाकर उन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान में शरिया लागू कर देना चाहिए। मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं उमर अल्ताफ, पाकिस्तान है टॉपिक, उमर अल्ताफ समझिए जरा। ये एक शर्म की बात है कि ये उमर अल्ताफ, आप हाथ खड़े कर सकते हैं कि देखिए साहब मुझसे ऐसे टेढ़े सवाल ना पूछे जाएं, मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे पाकिस्तान में रहना है। एक प्रधानमंत्री है, ये आपके मुल्क का किरदार, और आप लोगों को भाषण देते हैं। मैं तो उमर अल्ताफ, तालिबान आपकी मजबूरी आपके चेहरे पर नजर आ रही है।
तो आप ठीक है, मैं सबको समझ करेगा गया, condemn। आप डरे हुए हैं, आप नदीम कुरैशी नहीं, के डरा हुआ बयान मैं का किसी से भी मुकाबला नहीं नहीं हूं। कर सकते, आप डरे हुए हैं, आपके चेहरे पर आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं आरजू काजमी से जानना चाहूंगा, जो बेबाकी से अपनी बात कहती हैं। और देखिए, जिन महिलाओं को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं वही आरजू काजमी यहां पर एक महिला के तौर पर बताएंगे। आरजू काजमी, नदीम कुरैशी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ लागू हो जाना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो है वो आसमा जहांगीर और बेनजीर भुट्टो जैसी खवातीन भी रही हैं जो बहुत स्ट्रांग थी। और अभी हमने रिसेंटली ये भी देखा कि हमारे यहाँ जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, उनके खिलाफ कई तरह के एक्शन हुए, जैसे लाहौर इंसिडेंट है या जिस तरह से नूर मखदूम केस है, उसमें महिलाओं के ऊपर ही एलिगेशंस लगा दी गई कि वो वहां क्यों गई, क्या कर रही थी। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की 1000 से ज्यादा बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा कर शादियां करवा दी जाती हैं। 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्चियों को अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मियां मिट्ठू का नाम 200 दफा शायद लोगों ने लिया होगा हर जगह, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन कोई भी बात जो है उस आदमी को ना कोई पकड़ता है ना कोई सजा देता है। तो इसी से हमें पता लगता है कि हम औरतों को कितनी इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ बेटियों की और बहनों की क्या वक्त है, हम क्या उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जाहिर है इस तरह की कंट्री में अगर ये लोग इस तरह बात करेंगे तो इससे यही साबित होता है कि इनकी एजुकेशन ने, इनकी तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें फख्र करना चाहिए था आसमा जहांगीर पे, बेनजीर भुट्टो पे। हमें उसी तरह की लेडीज को लेकर सामने आना चाहिए था। हमें अपने यहाँ की औरतों को मजबूत करना चाहिए था। हमें तालिबान के खिलाफ बोलना चाहिए था कि वो गलत कर रहे हैं अगर वो अपने यहाँ की लड़कियों को, औरतों को काम नहीं करने दे रहे, बाहर नहीं निकलने दे रहे, एजुकेशन नहीं लेने दे रहे। इवन मलाला यूसुफजई, उनकी पिक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक में आई थी थोड़े दिन पहले और नेशनल हीरोज के साथ, तो इतना शोर मचा कि वो टेक्स्ट बुक्स उठानी पड़ गई गवर्नमेंट को और वो पिक्चर रिमूव करनी पड़ गई। कोई बता सकता है कि क्यों मलाला यूसुफजई पाकिस्तान विजिट नहीं कर पा रही? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब और उमर अल्ताफ साहब शायद इन सवालों का जवाब ना दे पाएं। आरजू काजमी, जो बेबाकी से आप अपनी बात कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका रुख करूंगा। हमारे पैनलिस्ट हैं वो, हमारे एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भागलपुर से, सौरभ कुमार जी। सौरभ, कहिए अपनी बात। अभी जो पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, फिर ये जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है तालिबान अफगानिस्तान में, आज में फिर पाकिस्तान के साथ भी होगा। अभी जितना भी इंटरेस्ट वो ले रहे हैं, बाद बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं फिर वही रोएंगे जो अभी अफगानिस्तान में उनके साथ। ये मुसलमानों की बात करते हैं, वहाँ तो सभी तो मुसलमान ही है जिनके साथ ये सब हो रहा है। वो क्या दूसरे धर्म के लोग हैं? सभी तो मुसलमान ही है। ठीक है, आप करें कि अपने सोच को, बिल्कुल ये समझना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन आरजू, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा बाकी पैनलिस्ट पर जाने से पहले। शरिया का जिक्र यहां पर हो रहा है। हमने 60 और 70 के अफगानिस्तान के बारे में सुना अभी अचल मल्होत्रा साहब से, उन्होंने बताया कि किस तरीके का वो अफगानिस्तान था जहां पर महिलाओं को बराबरी का हक मिलता था। लेकिन अगर इस्लाम का भी जिक्र करते हैं, इस्लाम तो कहता है कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेंगे पुरुषों के मुकाबले। महिलाएं तय करेंगी कि उनको किस प्रोफेशन में जाना है, उनको नौकरी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अफगानिस्तान में तो देख रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकलोगे, नेल पॉलिश लगा लोगे तो उंगली काट दी जाएगी, आंखें निकाल ली जाएंगी। इस्लाम ये कहता है कि लड़की की शादी में रजामंदी जरूरी है। अफगानिस्तान से खबर यह आ रही है कि तालिबान तो बाकायदा जो छोटी बच्चियां हैं और जो विधवा हैं उनकी लिस्ट तैयार कर रहा है कि कैसे उनको एक तरीके से गुलाम बना लिया जाए, स्लेव बना लिया जाए। इस्लाम ये कहता है कि अगर तलाक में भी महिलाओं को बराबरी का हक मिले, लेकिन यहां तो बच्चियों पर एक तरीके से ज्यादती लगातार हो रही है अफगानिस्तान में मजहब के नाम पर। यह कैसा इस्लाम है जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, और ये कैसा रिलीजियस सपोर्ट है जो हम देख रहे हैं उमर अल्ताफ और नदीम कुरैशी साहब के बयानों में? आरजू काजमी, क्या यही इस्लाम है? क्या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल इस्लाम ने सारे हक दिए हैं, बेटी को भी, बहन को भी, बीवी को, औरत को हर हक मिला है, यहाँ तक कि जायदाद में हिस्सा भी होता है। लेकिन अगर तालिबान जो है वो अपने हिसाब से अपना कुछ और उन्होंने रिलीजन बना रखा है और तरह से वो इवन वो इस्लाम का नाम अगर खराब कर रहे हैं तो उसमें अगर पाकिस्तान साथ दे रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का माहौल नहीं था और ना है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे ये बढ़ना शुरू हुआ है, ये लोग इस तरह की बातें करने
शुरू किए हैं, तो मेरा ख्याल है कम से कम उमर से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उमर एक बहुत हमारे ठीक है, अच्छे जर्नलिस्ट मैं उमर का रुख कर लेता हूं। उमर अल्ताफ साहब, देखिए आरजू काज़मी आपसे उम्मीद कर रही हैं, जो इस्लाम सर मैंने पढ़ा और मैंने बताया इस्लाम में महिलाओं के बारे में, और जिस इस्लाम का जिक्र नदीम कुरैशी कर रहे हैं शरिया की वकालत करते हुए, दोनों में से किसके साथ उमर अल्ताफ जाएंगे? देखिए, मैं तो तालिबान को कंडेम कर रहा हूँ। जिस तरह की खवातीन पे पाबंदियां लगा रहे हैं, इसको तो मैंने कंडेम किया। अब आप मेरे से और कौन सा अल्फाज, ये मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मतलब आप शरिया के खिलाफ हैं? मैं सख्त से सख्त आप शरिया के खिलाफ हैं, आप तालिबान के जाति के खिलाफ हैं? देखिए, मैं किसी भी फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हूँ, चाहे हिंदू फंडामेंटलिज्म हो या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। नदीम कुरैशी अगर कह रहे हैं कि शरिया लागू होना चाहिए पाकिस्तान में, तो आप उसके भी खिलाफ हैं? ना मैं किसी मजहब के खिलाफ हूँ। उमर अल्ताफ, एक एक करके सर थोड़ा समझ लेते हैं। मुझसे ज्यादा उम्मीद आरजू काज़मी को है आपसे। नदीम कुरैशी पाकिस्तान में शरिया लागू करने की बात कर रहे हैं, आप उसके भी खिलाफ हैं? देखिए, पाकिस्तान में वो निजाम आएगा जो हमारी पार्लियामेंट और हमारे जो इदारे हैं वो निजाम लाना चाहेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इधर इस्लाम का ही निजाम चलेगा। पाकिस्तान इस्लामिक कौन सा इस्लाम? जमहूरियत में कौन सा इस्लाम सर महिलाओं के लिए, जो मैंने अभी बताया वो वाला इस्लाम, या जो इस्लाम हम तालिबान का देख रहे हैं अफगानिस्तान में वो वाला इस्लाम? हमें तो वही नहीं, तालिबान का तो इस्लाम से क्या, मैं कोई वो इस्लाम के, तालिबान को इस्लाम के ठेकेदार थोड़ी है। वो अपने मुल्क में जो निजाम इस्लाम के नाम पे ला रहे, उसको हम तो नहीं उसको इंडोर्स करते, ना ही हमें वो मंजूर है। पाकिस्तान का अपना निजाम है, तालिबान का अपना निजाम होगा ना। आरती आप सुन रही हैं उमर अल्ताफ को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं उनमें बेचैनी है, कुछ डर है, या क्लैरिटी नहीं है कि उनको खड़ा कहां होना है, उस इस्लाम के साथ जिसका जिक्र मैं कर रहा था आरजू काज़मी से पूछते हुए, या उस शरिया के साथ जो तालिबान थोप रहा है अफगानिस्तान की महिलाओं पर। और ये अगर ऐसा है पाकिस्तान के लोगों की सोच में, तो ये अच्छा संकेत नहीं आने वाले वक्त में हमारे पड़ोसी मुल्क के फ्यूचर के लिहाज से भी। आरती, देखिए, एक पत्रकार होने के नाते और एक इंडियन होने के नाते भी मैं ये कहूँगी कि हम जितने भी रिलीजन्स है, उन्होंने हजारों साल पहले क्या कानून बनाए और क्या लिखा गया स्क्रिप्चर्स में, और क्या उन्होंने हदीद बनाए, क्या शरिया बनाए, या कोई भी रिलीजन में क्या लिखा, वो बहुत हजारों साल पहले की लाइफ के बारे में है। और इस वक्त हम 21वीं सदी में हैं, हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम ह्यूमन लॉज की बात करते हैं, ना कि वो लॉज जिनके बारे में हमें मालूम नहीं कि वो किन्होंने लिखे। ये शरिया लॉ, हदीस, ये इंटरप्रिटेशन है मुल्लाओं की, मौलवियों की। तो ये कौन है ये लोग जो ये डिसाइड करेंगे कि औरतों के साथ क्या सलूक किया जाए और औरतों के क्या अधिकार, क्या हक दिए जाए। आज की डेट में 2021 में हम ये नहीं कहना चाहते हैं, या हम ये नहीं मानते हैं कि इस्लाम या कोई और रिलीजन का लॉ, वो दियोबंदी हो, जमाते इस्लामी हो, वो वहाबी इस्लाम हो, कोई भी इस्लाम का लॉ क्यों होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? सवाल ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए कि नहीं, औरतों और आदमियों के अधिकार बराबर होने चाहिए कि नहीं। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसका जवाब बिल्कुल हाँ में कहेगा कि बिल्कुल अधिकार होने चाहिए, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। आरती, जो आप कह रही हैं, कोई रिलीजन का कोई इसमें कोई रोल ही नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, तालिबानी सोच में वो जो इक्वल ह्यूमन राइट्स हैं, वो कहीं कॉलम, वो कहीं चैप्टर कहीं पढ़ाया जाता है? शरिया में आपके मुताबिक कहीं पढ़ाया जाता है? शुक्र है, आपको मेरा ख्याल आया। आपने सवाल मुझसे किया, जवाब मुझसे ना लिया। मैंने आपको पहले अर्ज की, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पहले से शरीयत का कानून नाफिज है। दूसरा ये भी जो बीबी फरमा रही थी कि जी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक शरिया में जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है दुनिया में किसी जगह नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने देखना यह है कि जिस मुल्क में एक गाय ज़िबा करने पर सैकड़ों लोगों को मार दिया जाए, जिस मुल्क में एक छोटी जात के शख्स को अपनी शादी के फंक्शन में आने पर जूतों के हार पहना जाए, जिस मुल्क में रंगों नस्ल पर लोगों से रिश्तेदारियां अजीजदारियां की जाए, जिस मुल्क में जुबान और मसलक की बुनियाद पर लोगों को सरकारी जॉब दी जाए, उस मुल्क में इतनी इंटेलेक्चुअल बहस। आपको क्या पता इस्लामिक शरिया क्या है भाई? अगर
इस्लामिक आप बता शरिया दीजिए का सर, प्रोग्राम रखें। आप बता दीजिए नदीम कुरैशी, पाकिस्तान के इस्लामिक शरिया और अफगानिस्तान के इस्लामिक शरिया में क्या अंतर है, और अगर दोनों में कोई अंतर है तो फिर आप कहां खड़े हैं? आप बता दीजिए नदीम कुरैशी, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस्लामिक शरिया में क्या अंतर है, जरा बता दीजिए। बात सुना करें, आप बात सुना करें जब गेस्ट को बुलाते हैं। अगर तालिबान अफगानिस्तान में खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं, कोई दुनिया का इस्लामी मुल्क उनको सपोर्ट नहीं करेगा। हम तालिबान के उस अमल के जिम्मेदार हैं जो इस्लामिक शरिया ने उनको दिया है। खवातीन को बराबरी के हुकूक दिए, बीवी को, बेटी को, बहन को, पूरी दुनिया आज फॉलो कर रही है। आज दुनिया के इंटरनेशनल इदारों के बाहर लिखा हुआ है उमर लाज को फॉलो कीजिए। आज जब कोरोना आया है तो जापान, अमेरिका की असेंबलीज में कुरान पाक की तिलावत की गई है। पूरी दुनिया तहफ़्फ़ुज़ लेती है इस्लाम से। इस्लाम अमन का पैगाम है। आप सिर्फ अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए चीजों को कंफ्यूज करते हैं। नदीम कुरैशी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बात रेटिंग की नहीं हो रही है, यहाँ बात एक मुल्क के फ्यूचर की हो रही है। और आप जिस इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, आपके मुताबिक इसमें औरतें कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करती हैं, औरतें खिलाड़ी नहीं बन सकती हैं, न्यूज़ एंकर नहीं बन सकती हैं, औरतें टीवी और रेडियो पर नजर नहीं आ सकती हैं, औरतें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती हैं, औरतें नेल पॉलिश नहीं लगा सकती हैं, औरतें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकती हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, पुरुषों के साथ, मर्दों के साथ दफ्तर में नौकरी नहीं कर सकती हैं। सिर्फ जो महिला हैं वो शिक्षक जो हैं सिर्फ फीमेल यानी लड़कियों को ही पढ़ाएगी जो टीचर होगी महिला। ये मैं सारी बातें वो बता रहा हूं जो आपके सपोर्टेड शरिया के मुताबिक अफगानिस्तान में थोपा जा रहा है महिलाओं के खिलाफ, और आप कह रहे हैं इसकी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में। कुछ और भी चीजें बच गई हैं, बता दूं आपको। शांत हो जाए, थोड़ा सब्र, अगर सब्र आ जाए, ठंडा पानी पी लें आप। मेरी शरिया नहीं है, शरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उस शरिया ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था उस अरब में जहां लोग उस वक्त के कुफार अपनी बेटियों को जिंदा दबा दिया करते थे, मट्टी में दबा दिया करते थे। उस शरिया ने तो बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो शरिया तो सैयदा फातिमा ज़ोहरा से लेकर आज तक की खवातीन को पूरी इज्जत और एहतराम देती है मेरे भाई। ये वही शरिया है जिसमें आज आंखें निकाली जा रही हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं औरतों की। पाकिस्तान को छोड़कर अपने मुल्क की फिक्र करें, अपनी महिलाओं। ये वही शरिया है क्या नदीम कुरैशी साहब? 12 लाख के साथ सालाना रेप होता है हिंदुस्तान में। नदीम कुरैशी, कब तक इस तरीके का गैर जरूरी राग अलापते रहेंगे सर? किसी दिन आप आइएगा भारत के अंदरूनी मुद्दों पर बात करने के लिए, तब भी मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, उससे पहले बेंगलुरु से शशिकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत, कहिए अपनी बात। जी, सबसे पहली बात, जब से मैंने ये सुना है कि तालिबान के लोग बोलते हैं औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही रखा जाना चाहिए, तो ये अभी तक की सबसे शर्मनाक बात है। और जो भाई साहब जो बीच में जो पाकिस्तान या कहीं से बोल रहे हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है? सिर्फ मशीन है वो? शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी बहन बेटी को मशीन बनाते हो आप लोग, बच्चा पैदा करने की मशीन है। अरे बच्चियां पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने देश का नाम रोशन करे। किंतु एक पाकिस्तान एक ऐसा गंदा मुल्क है जो सिर्फ दुनिया को बर्बाद करने में, तो खुद तो बर्बाद हो ही चुका है, खुद तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत करता नहीं है, अब ये दूसरे देश की बहन बेटियों को भी बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। बेहद अहम बात शशिकांत जी आप कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान से हमारे साथ उमर अल्ताफ साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, वो आपकी इस बात को थोड़ा ईमानदारी से समझ सकेंगे, कम से कम शो के बाद समझ सकेंगे, इतनी उम्मीद की जानी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।